सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर आज आप सबके बीच में उपस्थित हूँ एक प्रेरक प्रसंग लेकर। एक बार की बात है, एक चूहा कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन वह कसाई और उसकी पत्नी बाजार गए थे। जैसे ही वो बाजार से लौटे तो उनके हाथ में एक थैला था। चूहे ने जब थैले को देखा तो उसने सोचा कि इसमें कुछ खाने की वस्तु है, परंतु जैसे ही कसाई की पत्नी ने थैले को खोला तो उसने थैले के अंदर से चूहेदानी को बाहर निकाला। चूहे ने जब चूहेदानी को देखा तो वो बेहद घबरा गया। चूहा बहुत चिंतित हो गया तो वह घर के पिछले हिस्से में जाकर कबूतर को उसने यह बात बताई कि कबूतर भाई, घर में चूहेदानी आ गई है। तो कबूतर ने उसे जवाब दिया कि मैं कौन सा चूहेदानी में फंसने वाला हूँ, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेचारा चूहा बहुत हताश हो गया और फिर वह जो है मुर्गे के पास गया। उसने अपनी चिंता मुर्गे को बताई कि मुर्गे भाई, चूहेदानी घर में आ गई है। तो मुर्गे ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत हंसा मुर्गा कि मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, चूहेदानी मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि मैं तो उसमें नहीं फंसूंगा। चूहा अब पूरी तरह से निराश हो चुका था और फिर वह बाड़े में गया जहाँ पर बकरा था। उसने अपनी परेशानी बकरे को बताई कि बकरे भाई, घर में चूहेदानी आ गई है। तो बकरे ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया जैसा कबूतर और मुर्गे ने दिया कि मुझे क्या लेना देना, चूहेदानी घर में आ गई है, मुझे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेचारा चूहा अंदर ही अंदर जो है पूरी तरह से अब टूट गया था, क्योंकि न तो कबूतर ने, न तो मुर्गे ने और न तो बकरे ने उसकी कोई सहायता की। वह जाकर अब बिल में दुबक गया। रात को चूहेदानी से खटाक की आवाज हुई जिसमें एक जहरीला सांप जो है फंस चुका था। कसाई की पत्नी आती है, उसने जो है सोचा कि चूहेदानी में चूहा फंसा होगा। जैसे ही उसने चूहेदानी को खोला और चूहे की पूंछ समझकर उसने सांप को बाहर निकाला। जैसे ही उसने सांप को निकाला, सांप ने जो है उसे डस लिया। अब कसाई की पत्नी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी तो कसाई ने हकीम को अपने घर में बुला लिया। हकीम ने कसाई को राय दी कि वह अपनी पत्नी को कबूतर का सूप पिलाए। अब कबूतर पतीले में उबल रहा था। अगले ही दिन उसके रिश्तेदार उसकी पत्नी का हालचाल पूछने के लिए आए तो उनके खाने का बंदोबस्त करने के लिए कसाई ने मुर्गे को काट डाला। कुछ दिनों के बाद कसाई की पत्नी पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गई तो कसाई ने अब घर में जो है एक पार्टी रखी और बहुत सारे जो है रिश्तेदारों को घर पे बुलाया। तो उनके लिए जो दावत रखी उसमें बकरे को काटा गया। इसीलिए दोस्तों, जब कभी आपको लगे कि यह मुसीबत आपकी नहीं है, इससे जो है आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो जरा ठहरिए, सोचिए। जब समाज का एक हिस्सा, जब समाज का एक अंग मुश्किल में हो, उस पर मुसीबत आए, तो यहाँ सिर्फ उसी की मुसीबत नहीं है, यह पूरे समाज की मुश्किल है। तो हमारा एक दायित्व बनता है उस वर्ग की सहायता करना, ना कि चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखना और मजाक उड़ाना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरा प्रेरक प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। तो आप भी आगे बढ़िए, लोगों की सहायता